अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान की वजह से बुरे फंसे हैं। इस बार पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर शाह पर हमला बोल रहा है। मायावती से लेकर अखिलेश सब अमित शाह का जमकर विरोध कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में शाह का विरोध किया जा रहा है। जैसे अब मध्य प्रदेश के मुरैना में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। मुरैना जिले में कांग्रेस पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश की समाजवादी पार्टी और सीपीएम ने गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदू समाज। ज्ञापन देते हुए सभी पार्टियों की एक ही मांग है कि अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। बता दें, मुरैना में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पर रैली की और अंबेडकर छपे फोटो बैनर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के चंबल संभाग प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। सभी लोग जो है ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ये वो महान पुरुष थे जिनको भगवान कहा जाए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया उससे पहले हमारे देश में इंसान को गले नहीं लगाता था, कुएं पे लोग नहीं जा पाते थे, छुआछूत थी। ये सारी चीज़ें मिटाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के संविधान ने किया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, उसके अध्यक्ष थे। हम ये कह सकते हैं कि भारत माता का अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है तो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। और उनके खिलाफ जो अमित शाह जी ने टिप्पणी की है बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि आप तुरंत इस्तीफा दें और देश की जनता के सामने माफ़ी मांगें। और अगर ये नहीं करते हो तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी और इनके पाखंड को उजागर करने का काम करेगी। वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने क्या कहा, सुनिए। जो 18 तारीख को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संविधान निर्माता बौद्धत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर जो अशोभनीय अमर्यादित जो टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ पूरे देश में जो बाबा साहब को करोड़ों मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके दिल में रोष व्याप्त है। उस कड़ी में ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो 4 बार लोकप्रिय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कानून को समझा है, जाना है, कानून का पालन किया है, पूरे प्रदेश में सरकार चलाई है। बाबा साहब का संविधान हमें क्या अनुमति देता है, क्या अनुमति नहीं देता है, उसका पालन किया है। और उस कड़ी में ही माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर जो हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम उन्होंने दिया था, उस कड़ी में मध्य प्रदेश में भी सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट की ओर से ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने का काम हुआ है। उसमें यह है कि जिस संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपको ऐसी शब्दों का प्रयोग जिस देश के संविधान के निर्माता, जो संविधान देश में ही नहीं पूरे विश्व में सर्वोच्च संविधान है, आज उसकी बदौलत हमको मान सम्मान मिल रहा है। आज हमारी हर बहन बेटी, हमारे हर गरीब भाई को न्याय मिल रहा है, वो संविधान की बदौलत है। संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं और आप बाबा साहब के ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है जो गैर मर्यादित है। इसलिए आप सदन से माफ़ी मांगें और इस करोड़ों बहुजन समाज से भी माफ़ी मांगने का काम करें। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर का बयान भी सुनिए। ये मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है, अहंकारी हो चुकी है। और इस अहंकार और घमंड में ही उन्होंने संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे अपमानजनक टिप्पणी करी है पूरे देश में। चूँकि हमारे बाबा साहब अंबेडकर आस्था और इस भारत के संविधान के निर्माता हैं, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारत का संचालन होता है। भारतीय जनता पार्टी की इस बयान से, अमित शाह के इस बयान से सिद्ध हो गया है कि वो संविधान को नहीं मानती, संविधान में विश्वास नहीं करती और उन्होंने बाबा साहब की अपमानजनक टिप्पणी करी है। उसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने अपना आंदोलन कराया है और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे या मोदी सरकार उनको बर्खास्त नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर लड़ती रहेगी।
सीपीएम नेता का बयान भी सुनिए। संसद के अंदर जो अमित शाह द्वारा अभद्र व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है जो नहीं करना चाहिए। एक जुमलेबाजी रहने में उन्होंने जो बात कही वो एक संसद का भी अपमान है और हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा अपमान है। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर मतलब उनके कड़ी में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और उसी कड़ी में हमने मुरैना में ज्ञापन दिया। क्या मांग रखी गई है? मांगे हमारी कि जो संसद ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, इसके खिलाफ में अमित शाह जी इस्तीफा दें और ये माफ़ी मांगें और अपने शब्दों को वापस लें कि भविष्य में ऐसी बातें हम संसद के अंदर नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर मुरैना के एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का बयान भी सामने आया है। हमारे यहाँ कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने जो है ज्ञापन दिए। पहले कांग्रेस पार्टी का ज्ञापन आया, उसके बाद फिर जिला कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी का। दोनों ज्ञापनों को लेकर हमने यहाँ पत्र बना के माननीय कलेक्टर महोदय को ये भेजा जा रहा है। अध्यक्ष भारतीय समाजवादी पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया है। इनका कहना है कि अंबेडकर जी का जो शब्द कहे गए हैं उसके रोष व्यक्त किया है और एक ज्ञापन दिया गया। तो फिलहाल अब जिस तरह से पूरा विपक्ष इस पर प्रदर्शन कर रहा है उससे अमित शाह फंसते जा रहे हैं और मामला बढ़ गया है। अब क्योंकि मायावती, अखिलेश, सबकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सबने मिलकर शाह को घेर लिया है। बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बाबा साहब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदू